कि जी पाकिस्तान इज फेसिंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस, तो इसको क्या एग्जैजरेट नहीं किया जाता? क्या मसला है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारी आइडेंटिटी तो बड़ी एस्टेब्लिश्ड है, तो क्या क्राइसिस क्या है? क्राइसिस जो है ना जी, वो अभी नहीं है कि हम अभी कोई क्राइसिस हमने पैदा कर लिया है। ये तो जब पार्टीशन हुई है और हमने यहाँ पे वो झूठी तारीख नसीम हिजाजी टाइप के लोगों को पैसे दे दे के उनसे वो झूठ कसूर लिखवाया कि जी पाकिस्तान तो बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम आया इधर और वगैरह वगैरह, और फिर हम सारे अपने आप को समझना शुरू हो गए कि हम अरब से ही आए हुए हैं, यहाँ तो हम रहते ही नहीं थे जी, यहाँ तो सिर्फ हिंदू लोग थे। तो क्राइसिस तो बड़ा सीरियस है और तब से शुरू है। आज आपके इस लाहौर शहर में वो भगत सिंह का ताल्लुक यहाँ से था, रंजीत सिंह का ताल्लुक यहाँ से था। एक जगह बता दे जो आपके उनके नाम पे हो। नाम पे तो छोड़ें, आप तो उनका नाम बर्दाश्त नहीं होता आपसे, तो आप किसके मुहाफिज बने हुए? आप अंग्रेज के मुहाफिज बने हुए ना। अभी तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बात नहीं होने दे रहे। लेकिन इस प्रोपेगेंडे का तोड़ तो जो है डीएनए ने कर दिया है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये क्लेम करते थे कि जी वो बाहर से कहीं आए हैं, अरब से आए हैं या टर्की से आए हैं, उनका तो राज खुल चुका है। ऐसा चौक में खुला है उनका राज, बिस्त हो गए हैं। मतलब ये अराई जो है, मैं भी अराई हूँ, मैं इसलिए ये बात तरह खुल के करता हूँ कि ये इनकी तो ऐसी बिस्ती हुई है। जिस खाना खराब अराई ने अपना डीएनए कराया ना, पता लगा 98-99% साउथ एशियन यानी इंडियन है का। हमारे जनरल जियाउल हक, वो भी तो अराई थे, और वो भी आपकी तरह जलंधर से थे जी। और हफीज जलंधरी भी क्या अराई थे? हाँ जी, सारे बदबख्त अराई थे। अच्छा, इन्होंने भी सारे बड़ा चाह सी कि हम जी अरब से आए हुए हैं, ये है वो है, शुद्ध हो गए, मर गए सारे। तो वो बियॉन्ड गुड एंड ईवल किताब है नीचे की, उसमें वो बात ये करता है कि कुछ नेशंस जो होती हैं उनके साथ ये मसला होता है कि उनका अपना कोई लिबास नहीं होता और वो एक कॉस्ट्यूम स्टोर की तरह होती हैं, और वो कॉस्ट्यूम स्टोर में से हर नया कॉस्ट्यूम निकाल के पहनती हैं और चेक करती हैं क्या ये मुझे फ़िट आ रहा है या नहीं। जब नहीं फ़िट आता उतार के फेंक देती हैं, दूसरा पहन लेती हैं, क्योंकि कोई भी कॉस्ट्यूम उनको फ़िट ही नहीं होता। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट्यूम स्टोर, जिसमें हर 10 साल बाद एक नया कॉस्ट्यूम निकाला जाता है। रंजीत सिंह का कोई फॉलोअर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे रंजीत सिंह की इस बात पे फख्र है कि उसने बादशाह मस्जिद में घोड़े बांधे, और महमूद गजनवी का हर फॉलोअर इस बात पे फख्र करता है कि उसने मंदिर तोड़ा था। ये जब आप इस चीज से निकल के मेरिट पे आएंगे ना, आप कहेंगे नहीं यार, अगर रंजीत सिंह ने घोड़े बांधे थे तो गलत किया था, और महमूद ने अगर मंदिर तोड़ा था तो गलत किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर लीजिए, इन्होंने उम्रे और हज किए हुए थे, लेकिन ये सेकुलर लोग थे। अबुल कलाम आज़ाद ने कुरान की तफसीर लिखी हुई थी, सेकुलर आदमी था। मौलाना बाशानी को पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये कुफर होता है सेकुलरिज्म, तो वो फिर कौन थे सारे? वेल तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का जन्म भारत से अलग होकर हुआ, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अब तक भारत के साथ सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं किया। पाकिस्तान जिसकी जड़ें हिंदुस्तान से आज भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं। उनका बस चले तो वो ये भी कह दे कि 1947 से पहले उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी और पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा ही नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ, वहाँ की आम जनता और पढ़े लिखे लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के सियासतदान, जिन्होंने कश्मीर का चूरन भी बेचना है और अपनी जनता को गुमराह भी करना है और अपनी 2 नेशन थ्योरी को सच साबित करना है, वहाँ के सियासतदान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में इतने मशगूल हो गए कि अपनी खुद की आइडेंटिटी भी भूल गए। आज पाकिस्तान अपनी जड़ों को काट कर खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ना तो वो अरब और ना ही तुर्की और ना ही इंडियन रहे, अब तो एक मिक्स सी कंफ्यूज सी कौम बनकर रह गई है। आज दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे ये लोग कितनी सच्ची बातें कह रहे हैं, आप भी ध्यान से सुने। दोस्तों, वीडियो बड़ा मज़ेदार है। पाकिस्तान के इस हालत के आज जिम्मेदार कौन है, चले वीडियो पूरा सुनते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों। मुसलमान एक कौम है, उन्होंने अपना मुल्क अलग बना लिया, ये बात आपको
एक जुमले में पढ़ाई जाती है, अगले जुमले में कहा जाता है हम एक हुजूम हैं, हम कौम नहीं बन सके। भैया आप तो कौम थे, अगर आप कौम थे तो फिर आप कैसे कौम नहीं रहे? और अगर आप कौम नहीं थे और आपको जबरदस्ती कौम बनाने की कोशिश की गई, गलत ग्राउंड से बना। हबीब भाईजान खास करके हमें बताया करते थे कि हमसे वो लोग वहां पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, इंडिया के हो? तो ये कहते थे नहीं हम पाकिस्तान के हैं। तो वो पूछते थे कि वो पाकिस्तान क्या है? अमेरिका में 1950 में किसी को नहीं पता था पाकिस्तान क्या है, तो जब पता लग गया तो वेख लो तुसी की पता लगा साढ़े बारे मतलब वो भी हमारी गलतियां ही हैं। तो ऐसा तो बहरहाल वो उन्हें जब कहते थे बताते थे कि ये इस तरह इंडिया और इस तरह पाकिस्तान, तो कहते थे सो इट्स इंडिया, you're in effect Indians। तो ये बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ कि था। अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में रखी गई थी, और जैसे ही पार्टीशन होती है और हमें ये सारे प्रोविंसेस मिलते हैं जिनका नाम पाकिस्तान रखा जाता है, तो पहली तकरीर वहाँ जाकर क्या होती है कि ऐ बंगालियों, अंग्रेज़ी में पहली तकरीर ये होती है कि ऐ बंगालियों, मैं अंग्रेज़ी में कह रहा हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान उर्दू होगी, ठीक है। और वो सारे कहते हैं कि जनाब ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ, बिकॉज वी ड्रॉ आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकन, ज़ुबान के लिहाज से हम पहचान करते थे अपनी, आपने ज़ुबान ही छीन ली हमसे, तो फिर हम किस तरह से, हमारा तो नेशनलिज्म सारा ख़राब हो गया। लेकिन हमने नहीं सुनी उनकी बात, तो इसी तरह आके उसको इम्पोज़ किया। और अभी कुछ दिन पहले 16 दिसंबर गुजरा, अगर आप उसके मुहर्रिकात पढ़ें तो सबसे बेसिक जो एक कार्डिनल सिंध पाकिस्तान की रियासत का था, वो था ही उनसे उनकी ज़बान छीनने की कोशिश करना, जहाँ से तहरीक का आगाज़ होता है। क्या ज़रूरत थी शुरू में आकर आइडेंटिटी को इन्फोर्स करने की? रीज़न मेरिट नहीं है। अब जो मैं कोर्स का बता रहा था कि जिस तरीके की हमें किताबें पढ़ाई जाती थी, उसमें हिंदुओं के मुतल्लिक इतने पैथेटिक वर्ड्स थे। आज मुझे एम्बैरेसमेंट होती है कि यार हमारे साथ क्लास में भी तो पढ़ते थे बच्चे, वो घर जाके क्या सोचते होंगे। हम इसी मुल्क में रहते हैं यार, हालांकि वो इस मुल्क के लोकल हैं, आपने उनको एक तो माइनॉरिटी कर दिया अचानक से एक रात में, चलें माइनॉरिटी भी हो गए, कम से कम आप अपना कोर्स, आप अपनी पॉलिसी तो ऐसे बनाएं कि स्टेट ये साबित कर सके कि यार इट्स इक्वल फॉर एवरीवन। अब ऐसे चूज ना के करें। दिमागों में ये चूरन भरा इसलिए जाता है कि आप अपने आसपास के हालात भूल जाएं, जो यहाँ माइनॉरिटीज़ का हाल होता है, जो यहाँ एथनिसिटीज़ का हाल होता है, जो यहाँ पर पश्तून, बलोच का, गिलगिती का, उसके साथ या सिंधी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसको भूलने के लिए आपको कहा जाता है वो देखो कश्मीर, वो देखो फ़लस्तीन। बात यह है कि एक रियासत के क़याम का मकसद ये था कि उसकी बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोगों की वेलबींग, उससे बाहर क्या हो रहा है वो दूसरी रियासत का सब्जेक्ट है, हमारा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब अकबर यहाँ पे लाहौर में रहता होगा, हुमायूं यहाँ पे रहता होगा, और वो जब दूसरों से बात करता होगा किस लैंग्वेज में करता होगा? मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि उस जो भी जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस भी सीखी होंगी, लोकल इन्वायरमेंट को भी समझा होगा, लोकल क्लाइमेट को भी समझा होगा, और उसको अडेप्ट किया होगा, तो वो यहाँ पे रहे होंगे। कि आइडेंटिटी सिर्फ तब बनेगी जब सारे इंसान एक ज़बान बोलेंगे। दुनिया में हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती हैं, हिंदुस्तान आपके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ देख लीजिए कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, कितने डिस्टिंक्ट कल्चर है। नॉर्थ इंडियन कितना मुख्तलिफ है जो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में लोग रहते हैं उससे, लेकिन वो सर्वाइव इसीलिए कर रहे हैं कि एनफोर्स नहीं किया, एनफोर्समेंट नहीं हुई। शुद्धि के हवाले से भी मैंने वो पढ़ा, मार्शल्लाह से मार्शल्लाह तक एक किताब है सैयद नूर अहमद की, उसमें भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक लिखा है कि आगरा के करीब कुछ ऐसे कबाइल थे, कुछ ऐसे ट्राइब्स थे कि जो हिंदुओं वाले भी कुछ अकायद फॉलो करते थे, कुछ मुसलमानों वाले भी करते थे। तो उस पे जो है ना, हिंदू जो है जब जाते थे वहां, तो वो हिंदू उनको कहते थे कि हमारी जो है ना थोड़ी सी माली मदद कर दो, तो हमने मुसलमानों के पैसे देने हैं, तो वरना हम हिंदू ही हैं। तो इसी तरह से जब मुसलमान जाते थे, वो मुसलमान जो थे, अपने जो वाइजीन आते थे, जो प्रीचर्स आते थे, मौलवी आते थे, उनको ये कहते थे कि हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, इनके हमने पैसे देने हैं कुछ हिंदुओं के, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इनके साथ मिलजुल के रहते हैं, वरना में हम मुसलमान ही हैं। तो वो दोनों तरफ से जो है ना पैसे बटोर रहे थे। सही। सो इस तरह की स्टोरीज भी आपको मिल जाती है। हाँ, ये होगा जी, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये जरूर होगा। वैसे ये जो दोनों तरह के अकायद रखने वाले, ये हमारे चनाब के ऊपर जो पक्की वास नहीं है, उनके भी वो उनके पास बहुत सारे सनातन धर्म के वो तरीके हैं, और कुछ मुसलमानों वाले तरीके हैं। यानी जैसे मुसलमान बड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब अपने खाने के लिए कि मैं सूअर नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो इस तरह ज़िबा हुआ खाऊंगा, वो हर चीज़ ही खा पी लेते हैं। और बाकी उनके तरीके कुछ बड़ा धर्मी किस्म के हिंदुओं वाले हैं।
एक बहुत पुराना मंदिर I think हंगलाज, हाँ, हंगलाज। हाँ, तो हंगलाज में उसको वो नानी का मंदिर कहते हैं, काली माँ का मंदिर कहते हैं। तो अब वो अगर आप पढ़ने बैठे काली माँ को कि उनकी क्या हिस्ट्री है, मुख्तलिफ हिंदू मत के अंदर मुख्तलिफ देवियों की, और उसमें काली माँ का क्या मकाम है, तो आपको एक टाइम पे तो ऐसा आगे फील होगा कि शायद यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अगर ये इतना पुराना टेम्पल है तो शायद यहाँ से जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन खैर ओरिजिनेट हुआ है या नहीं, कहीं और से हुआ है, लेकिन उसकी जड़ें यहाँ पे ज़रूर मौजूद थी। सही। और सिर्फ वो हंगलाज में ही नहीं है, कोयटा के अंदर भी टेम्पल हैं और इलाकों में भी हैं, और हिंदू कम्युनिटी बहुत अरसे से वहाँ पे इवन अगर आप जो रियासत मदीना की बात करते हैं, आप मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, उसके अंदर ज्यूज़ को भी पार्ट ऑफ उम्मा लिखा हुआ है। इवन ज्यूज़ वर द पार्ट ऑफ द मदीनाइट स्टेट। हमारी रियासत ने क्या किया, माइनॉरिटीज़ को एक्स कम्युनिकेट कर दिया कि हम बताएंगे मुसलमान कौन है कौन नहीं। उससे भी एक कदम ऊपर चले गए और कहते मुसलमान है अपने आप को उसके बावजूद। तो इट वाज नॉट इस्लाम, सलाफिज्म वाज नॉट इस्लाम, इट वाज लिटरलिज्म। तो मानना ही नहीं है ना कि हमने कोई गलती भी की है। हम बांग्लादेश की गलतियों को नहीं मान सके, हम वही गलतियां अब भी दोहरा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सर वही बात है ना कि अगर 47 से हमने सबक सीखा होता तो 71 की गलती हम ना करते, और 71 से कुछ सीखा होता तो बलूचिस्तान में वो सब कुछ ना करते जो आज हम कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही है। उससे सबसे बड़ा जो जुल्म किया वो ये किया कि आपकी जो 7000 साल की तारीख है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो पहले लोग समझते थे 5000 की, अभी मॉडर्न रिसर्च आई है कि वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहाँ हम बैठे हुए हैं, सिंतास की जो तारीख है, जो दरियाए सिंध की जो सिविलाइजेशन है वो है, और हमने उसको डिसओन कर दिया। हमने उन जंजीरों को जो है ना वो हमने तोड़ा, और हमने कहा कि बस आज के बाद हमारा 47 से पहले कोई लेना देना नहीं है। एक नई कौम उठ गई है कहाँ से, और इसकी कोई रूट नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री आपने रीलोकेट नहीं करनी हिंदुस्तान के अंदर या किसी और जगह पे। तो अगर एक कौम से उसकी तारीख छीन लोगे तो उसका फ्यूचर भी छिन जाता है। हेगल ने कहा था कि इफ़ यू स्नैच अ नेशंस हिस्ट्री यू स्नैच देयर फ्यूचर। जब नेहरू ने वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ जो बनाई जिसमें IIT भी है या दीगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वही से दुनिया भर के जो आज गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और यूट्यूब के जो CEOs निकल रहे हैं वो नेहरू की बनाई हुई यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ज़िया साहब की बनाई यूनिवर्सिटियों से निकल रही है, जो दुनिया भर में जाके फटती फिर रही है। ये एक्सपोर्ट है।